तेरा कोई नाम है? मैंने पूछा। भूरिया चरण है नाम हमारा, पर तुझे नाम से क्या? मुझे सोचने के लिए वक्त दो भूरिया चरण, कुछ वक्त चाहिए मुझे। ठीक है, वक्त ले लो, सोचियो और हमें आवाज़ दे लीजिए। जब भी आवाज़ देगा हम आ जाएंगे। ठीक है भूरिया चरण, मुझे मौका दे, मैं सोचना चाहता हूँ, मैंने कहा और उसने गर्दन हिला दी। दुनिया का अजीब तरीन इंसान मेरे सामने था। कुछ देर वो वहाँ रुका और फिर मेरी तरफ हाथ हिलाया और सलाखदार दरवाजे की जानिब बढ़ गया। ये सलाखें किसी आम इंसान का रास्ता रोक सकती थी, शैतान का नहीं। वो उनके दरमियान से आराम से निकलता हुआ आगे बढ़ा और फिर मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मेरा दिल चाहा कि भाग कर उसे देखूं। काश वो किसी की निगाहों में आ जाए और वो उसे पकड़ ले, कुछ हो जाए इसके साथ। लेकिन खुद ही अपने ख्याल पर हंसी आ गई। अगर किसी ने उसे देख ही लिया हो तो दहशत से चीखें मारता हुआ भाग जाएगा। उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? वो जब बिल्कुल दूर चला गया तो मैंने एक ठंडी सांस ली। बदन बुरी तरह निढाल हो गया था। ज़मीन पर लेट गया। सामने ही बिरयानी की प्लेट रखी हुई थी, लेकिन अब वो मेरे लिए नापाक तरीन थी। वो कमबख्त प्लेट में गोश्त की जगह छुपा हुआ था। सारे चावल गलीज कर दिए थे उसने। भला अब उन चावलों का एक भी दाना खाया जा सकता था? करेहत हो रही थी मुझे उस प्लेट से। संतरी थोड़ी देर के बाद फिर मेरे सामने आकर रुका और कहने लगा, क्या बात है, खाना नहीं खाया तुमने? कुछ तबीयत ख़राब है भाई, किसी से कहकर ये चावल यहाँ से उठवा लो। मैंने आजिज़ी से कहा और मेरी ये आजिज़ी संतरी को नरम करने का बाइस बन गई। वो मेरे करीब रुका और बोला, क्या बात है, कैसी तबीयत है? बदन टूट रहा है। संतरी चंद लम्हात के बाद वापस चला गया। फिर 2 आदमी आए और चावल उठाकर ले गए। इससे ज़्यादा मेरे जैसे किसी इंसान के साथ कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती थी। दर हकीकत भूरिया चरण के जाने के बाद मैं अपना तज्जिया करने लगा। खुद मुझे क्या हो गया है? मेरे अकीदे में कभी भी ऐसी पुख्तगी नहीं थी। मैं तो एक बदकार इंसान था, इसमें कोई शक नहीं कि ख़ानदान अच्छा था। माँ बाप बहन भाई नेक फितरत तस्लीम किए जाते थे। सिर्फ मैं ही था जिसने अपने ख़ानदान को बदनुमा बना दिया था। लेकिन मेरी ये बदनुमाई कहाँ गुम हो गई? मेरे जहन में ये अकीदा क्यों जागा है? पीर फागन का मज़ार बेशक मेरे लिए भी काबिल एहतराम था। बहुत बार गया था उनके मज़ार पर हाज़िरी देने, फातिहा पढ़ने, लेकिन ये सिर्फ रिवायत के तौर पर किया था मैंने। अकीदत और एहतराम का कोई ऐसा जज्बा नहीं पल रहा था मेरे सीने में जिसकी बिना पर मैं अपना मुस्तकबिल या ज़िंदगी दाव पर लगा देता। ये जज्बा मेरे सीने में पहले से नहीं था, बल्कि अब पैदा हो गया था। न जाने क्यों मैं इससे इतनी ज़िद लगा रहा था। अगर उससे ताउन करके उसके कहने के मुताबिक पीर फागन के मज़ार पर हाज़िरी की कोशिश जारी रखी जाती तो हो सकता है कामयाबी ही हासिल हो जाती, और अगर ये कोशिश नाकाम ही हो जाती तो फिर वो शैतान उसे मेरा कसूर करार नहीं दे सकता था। मैं भी तो उससे ये कह सकता था कि उसकी शक्ति, उसकी कुव्वत पीर फागन के मुकाबले में नाकाम रही है। भला मैं क्या कर सकता हूँ? और ये ख्याल न जाने क्यों मेरे जहन में जड़ पकड़ने लगा था कि अगर ऐसी ही कोई बात है और मैं उस शैतान के पुतले को वहाँ से ले जाने में नाकाम रहता हूँ तो फिर वो मुझसे क्या कह सकेगा। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा, अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो क्या मैं एक गुनाह अजीम का मुर्तकिब नहीं हूँगा? एक नापाक रूह को एक मुक़द्दस जगह पहुँचाने का बाइस नहीं बन जाऊँगा? ठीक है, मुझे गंदी कुव्वतें हासिल भी हो गईं, तो क्या वो मेरे लिए कारामद साबित हो सकेंगी? क्या वो मुझसे मेरा दीन, मेरा ईमान नहीं छीन कर ले जाएंगी? न जाने क्यों दिल और दिमाग में शदीद कशमकश होने लगी और मुझे एक खुशगवार सा एहसास हुआ, गोया मुझ जैसे बदतनीयत इंसान के सीने में ईमान का जज्बा मौजूद है। और फिर यह खुशी बढ़ती चली गई। मुझे अपना वजूद हल्का हल्का महसूस होने लगा। यूं लगा जैसे उसके तसव्वुर ने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी हो। इससे पहले तो कभी ऐसी नेकी की बातों पर मैंने गौर नहीं किया था, लेकिन आज न जाने कहाँ से बहुत से अक़वाल याद आ रहे थे। नेकियों के रास्ते मुसीबतों और परेशानियों से गुजरते हैं, लेकिन इनका इख्तिताम खुशगवार होता है, जबकि बदी के रास्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन तबाही के गहरे गारों पर जाकर ख़त्म होते हैं। अगर मुझे अपनी बदनुमा ज़िंदगी में कोई नेक काम करने का मौका मिला है तो मैं उसे हाथ से क्यों गंवाऊँ? अपने आप को इम्तहान में क्यों ना डाल दूँ? शायद यही मेरी बुराइयों का कफ़ारा हो जाए।
हरगिज़ नहीं, मरदूद शैतान भूरिया चरण, तेरा काम तो मैं कभी नहीं करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कैसी ही मुश्किलात से क्यों ना गुजरना पड़े। दिल में यह अज़्म जागा तो न जाने कहाँ से नई नई कुव्वतें बेदार हो गईं। दिलो दिमाग से वो बोझलपन ख़त्म हो गया और मैं अपने आप को खासा खुशगवार कैफियत में महसूस करने लगा। अजीब अजीब से ख्यालात जहन में आ रहे थे। माँ बाप, मामू रियाज, बहन भाई, बड़ा खूबसूरत ख़ानदान था, हर तरह की खुशियों के गहवारे हलकोरे लेता हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही था जिसने उस ख़ानदान की बेहतरी की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन अब न जाने वो बेचारे किस हाल में हों। जानता था कि माँ गमों से चूर होगी, बाप की कमर दोहरी हो गई होगी, बाप बहन भाई सहमे हुए होंगे। मामू रियाज को तो मैं बारहा देख ही चुका था, बेचारे ढल कर रह गए थे, हालांकि कितने खुश मिजाज थे। ये सोचें दिलो दिमाग से गुजरती और फिर जहन पर एक आहीनी तह आ पड़ी। गालिबन ये नींद थी जिसने मुझे तमाम एहसासात से बेनियाज कर दिया था। दूसरा दिन हस्बे मामूल था। सुबह का नाश्ता मैंने रग़बत से कर लिया था, किसी और ने मुझसे कोई मुलाकात नहीं की थी। लेकिन दोपहर को 12:30 बजे के करीब मेरी मुलाकात आई और मुझे कुछ लोगों के सामने पहुंचा दिया गया। फरीहा, रेहाना बेगम और सरफराज थे। उन सबकी आंखों में मेरे लिए रहम और हमदर्दी के आसार थे। रेहाना बेगम की आंखें तो आंसुओं से भीग रही थी। फरीहा भी मुझे अजीब सी निगाहों से देख रही थी और सरफराज साहब भी मुतासिर नज़र आ रहे थे। वो मेरे करीब आ गए और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले, तुम्हारा नाम मसूद है ना? जी सरफराज साहब। मसूद साहब, बड़ी अजीब सी बात है। किसी से कहा जाए तो लोग हंसने और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मेरे दिल में आपका एहतराम फरिश्तों जैसा है। बिलाशुबा ज़मीन पर नेक लोग ही इम्तहानात से गुजरते हैं। पता नहीं क्यों आप पर यह बुरा वक्त आन पड़ा है, लेकिन आपने इस बुरे वक्त में भी मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उसे मरते दम तक नहीं भूल सकूंगा। आपने हम दोनों मियाँ बीवी का मुस्तकबिल बचाया है और इस सिलसिले में आपने जो इक़दामात किए हैं, बिलाशुबा किसी इंसान के लिए वो मुमकिन नहीं हो सकते। आपने मेरी बीवी को इज़्ज़त को महफूज रखा। इसके लिए तो मैं आपको सिर्फ दुआएं ही दे सकता हूँ कि खुदावंदे आलम आपके ख़ानदान के एक एक फ़र्द की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करे। दूसरी बात यह है मसूद साहब कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हम लोग आपके लिए मसरूफ़ अमल हो गए हैं और हमने आपके लिए जो फ़ैसले लिए हैं उनसे आपको आगाह कर देना ज़रूरी है, ताकि आप किसी मायूसी का शिकार ना हो। यूँ समझ लें कि हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इंतहाई हद तक आपके लिए आज़ादी हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम पानी की तरह रुपया बहा देंगे और हर कीमत पर आपको आज़ाद करा के दम लेंगे। फरीहा ने गर्दन खम करते हुए कहा, मैंने आपको अपने दिल में अपना भाई तस्लीम किया है मसूद साहब। आप मेरी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ हैं। मैं इतनी नाशुक्री नहीं हूँ कि आपको भूल जाऊँ। हम सब आपके लिए कोशिशें करेंगे। रेहाना बेगम कहने लगी, मसूद बेटे, अपने अहले ख़ानदान का पता बताओ, हम उनसे मिलकर उनकी मुश्किलात का हल भी तलाश करेंगे। मैंने रेहाना बेगम से कहा, नहीं आंटी, आप ये सब ना करें। मेरे बारे में मुनासिब समझें तो आप शाह साहब से सारी तफसीलात मालूम करें। आपको इल्म हो जाएगा कि मेरे ख़ानदान का मुझसे दूर रहना किस कदर ज़रूरी है। वो लोग बहर तौर मुझे सब्र कर लेंगे, लेकिन मेरी वजह से अगर वो और ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हुए तो मैं ख़ुद को कभी मुआफ़ नहीं कर सकूँगा। हम जान की बाजी लगा देंगे, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, कोई बात नहीं, शाह साहब से बात कर लेंगे हम। और हाँ, ये बताओ तुम्हारे लिए और क्या किया जा सकता है? किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ौरन बता दो। मेरी दुआएं हैं कि आप सब लोग खुश रहें। मैं जिस अजाब का शिकार हुआ हूँ उससे मुझे निकालना आपके बस की बात नहीं है। बस हो सके तो मेरे लिए दुआएं कर दें। खैर, ये तुम्हारा अपना ख्याल है। हम कुछ करने के बाद ही तुम्हारे पास वापस आएंगे। आराम से रहो और अगर हो सके तो अल्लाह के बाद हम पर एतबार कर लो। हम तुम्हारे लिए यकीनी तौर पर सब कुछ करेंगे जो हमारे बस में होगा। वो लोग चले गए और मैं उन अच्छे लोगों के बारे में सोचने लगा, भला मैंने क्या किया था? मैं तो अपने ही अजाब में गिरफ्तार था। और क्या ज़रूरी था कि वहाँ अगर मैं सरफराज की हैसियत कबूल कर भी लेता तो इन सारी मुसीबतों से महफूज रह जाता? नामुमकिन ही था, एक तरह से नामुमकिन ही था, क्योंकि भूरिया चरण मुझे ज़रूर तलाश कर लेता। पता नहीं वो कमबख्त था क्या चीज़, काले जादू का माहिर या कोई गंदी और खबीस रूह। उसकी कुव्वतें तो बेपनाह थीं,
جو شکلیں وہ اختیار کر لیتا تھا وہ عام قوتوں والے لوگ تو اختیار نہیں کر سکتے تھے، پھر وہ کون سی ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا جو اسے امر کر دے؟ پیر پھاگن کے مزار پر پہنچنے کی آرزو اسے کیوں تھی؟ ویسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ دو مختلف چیزیں تھیں، ایک طرف ایک نیک اور مقدس انسان کا مزار اور دوسری طرف وہ غلیظ سادھو جو کالا علم جانتا تھا۔ اپنے بارے میں تو میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے کم از کم یہ گندا کام نہیں کرنا ہے۔ زندگی ایک بار ختم ہونی ہے اور اس کے لیے کوئی بھی وقت متعین ہو سکتا ہے، پھر ایسی موت کیوں مرا جائے جس سے مرنے کے بعد روح بھی بے سکون رہے؟ زندگی بے سکونی میں گزر جائے تو کوئی بات نہیں، روح کا سکون تو ابدی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے اس فیصلے سے میں کافی حد تک مطمئن بھی تھا۔ چند روز مزید یہاں رہنا پڑا اور پھر ایک دن جیل کی گاڑی آئی اور مجھے بٹھا کر جیل پہنچا دیا گیا۔ گویا جیل دوسرے شہر کی تھی، لیکن جیلوں سے مختلف نہیں تھی۔ یہاں بھی غالباً میرے بارے میں رپورٹ دے دی گئی تھی کہ میں نے جیل میں بھی ایک قیدی کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ جیلر صاحب نے، جو بہت سخت انسان معلوم ہوتے تھے، پہلے تو مجھے کچھ نصیحتیں کی اور کہا کہ وہ ذرا مختلف قسم کے آدمی ہیں، میرے ہاتھ پاؤں آسانی سے توڑ دیں گے اور مجھے اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ میں کسی کو نقصان پہنچا سکوں، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ میں انسانوں کی مانند یہاں رہ کر اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کروں۔ میں نے گردن جھکا کر جیلر صاحب سے کہا تھا کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ان دنوں میرے دل میں ایک شدید آرزو بیدار ہو رہی تھی، وہ یہ کہ کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوتا ہے۔ قرآنی آیات، اللہ کا کلام ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ مجھے کوئی ایسا علم آ جائے کہ میں بھوریا چرن کو خود سے دور رکھ سکوں تو میرے لیے یہی بہتر ہوگا۔ خود تو زندگی میں کچھ نہیں کیا تھا، حالانکہ والدین نے بہت کچھ پڑھانے کی کوشش کی تھی اور دین سے واقف کرانے کے لیے بھی کارروائیاں کی تھی، مگر مجھ پر بچپن سے ہی شیطان سوار تھا اور میں ان کے کہے کو کبھی نہیں مانتا تھا۔ آج اس بات کا شدید افسوس تھا۔ اپنے طور پر ہی کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی، چاہے باہر سے کسی کی مدد نہ ملتی، لیکن اس سے محروم تھا۔ یہ محرومی بعض اوقات بڑا دل دکھاتی تھی۔ جیل آنے کے تیسرے دن شاہ صاحب میرے پاس پہنچے۔ پولیس کی وردی میں تھے، ویسے ہی اپنے طور پر ہی بہت اچھے انسان تھے اور غالباً دوسرے کے کردار سے بہت متاثر بھی ہو گئے تھے۔ مجھ سے سلام دعا کی اور کہنے لگے، جج صاحب بھی تم سے ملنا چاہتے تھے، کسی وقت آئیں گے تمہارے پاس۔ تمہارے بارے میں بہت سی باتیں ہوئی تھیں ان سے۔ ویسے تم نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی میں نے اسے پورا کیا ہے، لیکن تمہارے لیے کچھ افسوسناک اطلاعات ہیں۔ میرا دل مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے شاہ صاحب کو دیکھا اور بمشکل کہا، کیا اطلاعات ہیں شاہ صاحب؟ جلدی بتائیے، خدارا جلدی بتائیے۔ وہاں تمہارے اہل خاندان محفوظ نہیں رہے اور وہ بھی مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ میں نے دونوں ہاتھ دل پر رکھ لیے اور دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، کیا بات ہو گئی؟ تمہارے سلسلے میں اہل محلہ تمہارے گھرانے سے کافی بد دل ہو گئے تھے۔ وہ آوازیں کسا کرتے تھے اور برا بھلا کہا کرتے تھے، کیونکہ جو واقعات وہاں پیش آئے ہیں اور جن کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ میرے لیے بھی کافی عجیب ہیں۔ باہر طور میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اہل محلہ سے تمہارے ماموں اور بھائی کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ تمہارے بھائی نے ایک نوجوان کو چاقو مار دیا اور وہ نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ تمہارا بھائی فرار ہو گیا۔ تمہارے خاندان کو اہل محلہ نے وہاں سے نکال دیا اور تمہارے گھر میں آگ لگا دی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے مغموم لہجے میں کہا، تو محمود بھی قاتل بن گیا؟ وہ معصوم سا بچہ جس نے زندگی میں ہنسنے کھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا، کیا وہ قاتل کی حیثیت سے گرفتار ہو گیا؟ نہیں، وہ مفرور ہے اور پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ اور میرے والدین، میری ماں، بہن، ماموں، وہ لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ پولیس نے بعد میں ان سے رابطے کی کوشش کی، لیکن وہ پولیس کو دستیاب نہیں ہو سکے۔ اخبار میں بھی ان کے بارے میں اشتہار شائع کیا گیا کہ وہ پولیس سے رابطہ قائم کریں، لیکن پولیس سے ان کا کوئی رابطہ نہیں قائم ہو سکا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے تو یہی سوچ کر ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کی تھی کہ کہیں میری نحوست ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ براہ راست میری نحوست کا شکار ہو گئے تھے۔ میں کتنا بد نصیب ہوں۔ اب نہ جانے کیا حال ہوگا ان کا۔
ایک بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، لیکن میرا محمود، میں در حقیقت اپنے بھائی بہن کو اپنی زندگی کی طرح ہی چاہتا تھا۔ کتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے میرے گھر والوں پر، اور وہ بھی میری وجہ سے۔ شاہ صاحب میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے، دیکھو میاں، بدقسمتی جب آتی ہے تو پوچھتی نہیں کہ آگے کیا ہوگا، لیکن بالآخر ایسی قوتیں بھی ہیں جو انسان کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہیں، تو سارے مشکل مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تمہارا کیس میں خود دیکھ رہا ہوں اور بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں تم سے مسعود، بد دل نہ ہونا، وقت کا انتظار کرنا۔ دیکھو، تقدیر نے تمہیں پھانسی سے بچا لیا ہے، جبکہ دنیا تمہاری موت کا یقین کر چکی تھی۔